अरे मेरे भाई चमकीले, तू यहाँ कुछ लेने आया था? मैं तो यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया क्योंकि ये किराने का स्टोर मेरा ही है। अरे वाह चमकीले, तूने तो अच्छा खासा किराने का शॉप खोल लिया है। थैंक यू सफेदी, इस किराने के शॉप को मैंने अभी अभी खोला है इसलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तुम इस किराने के शॉप को कैसे मैनेज करते हो? परचेजिंग और मार्केटिंग तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन इस किराने के शॉप का अकाउंटिंग करने के लिए मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस अकाउंटेंट चाहिए। तुम्हारे ध्यान में हो तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। हाँ चमकीले, मेरे जान पहचान में एक बहुत अच्छे अकाउंटेंट हैं, उनका नाम है टकला अकाउंटेंट। उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल मैं तुम्हें भेज दूंगा और मैं उनसे बात भी कर लूँगा कि तुम आओगे। गुड मॉर्निंग सर, मैं चमकीला। कल हमारी फ़ोन पे बात हुई थी ना। हाँ हाँ चमकीले, आओ आओ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। सफ़ेदी ने आपको मेरे किराने के शॉप के बारे में बताया ही होगा। अब मुझे ये जानना था कि मैं इसका अकाउंटिंग किस तरह से मैनेज करूँ और अकाउंटेंट रखने की मुझे ज़रूरत है या नहीं है, तो आप ज़रा मुझे थोड़ा गाइड करेंगे? ज़रूर चमकीले, तुमको सफ़ेदी ने मेरे पास भेजा ही इसलिए है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद कर सकूं। जी सर, सफ़ेदी जैसा दोस्त सबको मिले जो ज़रूरत पड़ने पे अपने दोस्तों के काम आए। ये तो सही बात है चमकीले। अब सुनो, तुम एक छोटे व्यापारी में आते हो, इसलिए इसमें जीएसटी का नियम और इनकम टैक्स का नियम थोड़ा अलग आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी के नियम की। जीएसटी के नियम में तुम्हारा टर्नओवर 40 लाख से कम हो तो तुम्हें जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा है और 1.5 करोड़ से कम है तो तुम कंपोजिट स्कीम में जा सकते हो, तुम्हें रेगुलर स्कीम में जाने की ज़रूरत नहीं है। और कंपोजिट स्कीम में क्या है, तुम जितना टर्नओवर करते हो यानी कि तुम जितना सेल्स करते हो उसका 1% तुम्हें जीएसटी डिपार्टमेंट को पे कर देना पड़ता है। अब हम इनकम टैक्स समझ लेते हैं। इनकम टैक्स में भी एक छोटे व्यापारियों के लिए एक स्कीम है, प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम, जिसमें अपने सेल्स का 6% या 8% मुनाफा दिखाना होता है और उस मुनाफे के बेस पर इनकम टैक्स पे करना है या नहीं करना है वो पता चलता है। अगर तुम्हारी इनकम टैक्सेबल आती है तो हम तुम्हारा इनकम टैक्स पे करके तुम्हारा आईटीआर फाइल करेंगे, और तुम्हारी इनकम टैक्सेबल नहीं आती तो विदाउट एनी पेमेंट हम तुम्हारा आईटीआर फाइल कर देंगे। अब बात आती है अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत है या नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जो अकाउंटेंट ही कर सकता है, इसलिए तुम्हें अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। टैक्सेशन से जुड़े जो काम है वो अकाउंटेंट कर लेगा और बाकी के तुम काम कर लोगे तो चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है। कोई बात नहीं, आते रहना। हेलो जनता जनार्दन, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ, मैंने